हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आज का आपको जो भी ट्रेड हुए किस तरीके से वो तो मैं बताऊंगा ही, और नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरीके से जो है हमें हलचल लग रही है कि किस सेक्टर को या किस तरीके के शेयर्स जो है मार्केट के अंदर जो है गिरावट का जो है रुख ले सकते हैं, और पूरा का पूरा पेन किस तरीके से जो है दिख रहा है हमें, वो मैं आज आपके साथ बात करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, आज जब हम सुबह मार्केट खुलने के समय पर बात कर रहे थे तो आज बात ये हो रही थी कि पूरे के पूरे एशियन मार्केट जो है तेज थे। चाहे आप हैंगसेंग की बात करिए, ताइवान की बात करिए, जापान की बात करिए, निकाई की, सारे के सारे जो एशियन मार्केट थे बहुत बेहतरीन तेजी उनके अंदर थी। इसके अलावा जो डाउ जोन्स था वो एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है रात को बंद हुए थे यूएस के मार्केट। तो ऐसी उम्मीद थी कि आज जो हमारे मार्केट से बहुत अच्छे खुलेंगे, और ऐसा हुआ भी। आज देखिएगा कि सेंसेक्स जब सुबह खुला तो आप देखिएगा कि उसके अंदर जो तेजी थी वो 600 पॉइंट से ज्यादा तक की थी। तो 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आज जो है मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली, और वो तेजी सुबह सुबह ही थी, यानी कि सुबह बाजार खुलते के साथ बहुत तेज खुले। चाहे आप बात करिए निफ्टी की, निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा था, सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज्यादा था, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा था। इतनी भयंकर तेजी जो सुबह थी। और क्या लीड कर रहा था? लीड कर रहा था फार्मा। फार्मा के अंदर डॉक्टर रेड्डीज, एचयूएल, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। शुरुआती तेजी जो थी, अगर आप बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक बड़ी तेजी के साथ जो है सुबह ऊपर के टॉप ट्रेडेड टू काउंटर्स के अंदर जो है काम कर रहा था, और हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जो है काम कर रहा था। लेकिन दोपहर में अचानक क्या हुआ कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है उन्होंने रिवर्स गियर जो है लगा दिया और मार्केट को नीचे की तरफ खींचने लगे। उधर से जो है फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी जो है गिरावट का रुख जो है देखने के लिए मिला। एक्सिस बैंक जो है एक डीप कट के साथ काम करता हुआ नजर आया। अब ये जो शेयर्स थे हमारे सेंसेक्स में, इनसे हमने एनालिसिस करना है कि क्या मार्केट क्या देख रही है, मार्केट क्या चाहती है। आप देखिएगा एचयूएल का शेयर, एचयूएल का शेयर 4.81 की तेजी के साथ आज बंद हुआ बढ़ने वाले सेंसेक्स के शेयर्स के अंदर। और ये जो शेयर है इसको क्यों मार्केट इतना पसंद कर रही है? देखिएगा, जीएसके कल अपना स्टेक सेल बेच के चला गया 1917 रुपए के आसपास। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 150 रुपए से ज्यादा की तेजी इस शेयर के अंदर हो चुकी है। एफएमसीजी का ये दिग्गज प्लेयर अभी भी जो है इसको खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। एफआईज का स्टेक जो है, क्योंकि कल एफआईज ने ही बाइंग की है जो जीएसके का स्टेक था। और कोविड 19 के बाद भी इस तरीके के बिजनेस के अंदर लोगों को रिस्क नजर नहीं आ रहा कि कोविड 19 के बाद भी अगर हम देखें तो जो डिमांड है उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रहे, लेकिन मोर और लेस जो है डिमांड इंटैक्ट रहने की जो है उम्मीद जो है एनालिसिस्ट मानते हैं। दूसरा जो सेक्टर था वो देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज, और तीसरा सन फार्मा। मैंने बताया फार्मा के अंदर भी तेजी थी, तो सन फार्मा भी जो है 3.5% से ऊपर था, और डॉक्टर रेड्डीज भी। ये वो सेगमेंट है जो इस तरीके की जो कठिन घड़ियां हैं उनके अंदर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है। और दूसरी बात क्या है कि इनको जो यूएसएफडी है वहां से जो अप्रूवल जो मिल रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव जो है इनके लिए काम कर रहे हैं। रिलायंस देखिएगा, रिलायंस 1561 रुपए के ऊपर जो है ये आज 1570 रुपए से भी जो है ऊपर काम कर रहा था, अगर आप इसको देखेंगे तो। और ये सबसे खास बात ये थी कि ये जो शेयर है कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है पिछले कुछ समय से। और आज इसने एक समय तो 10 लाख करोड़ तक की जो है मार्केट कैप को भी टच किया था। आप देखिएगा 9.9 ट्रिलियन की जो है इसकी मार्केट कैप है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो शेयर है ये क्यों चल रहा है। इसका देखिएगा रीजंस मैं आपको पीछे भी वीडियो में बताता रहूं कि जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एफपी ने जो 10% से ज्यादा 9%, 9.9% का स्टेक खरीदा। फिर सनलैक और विस्टा जो है आज उसने जो है कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं जो यूएस के, वो इसमें खरीद रहे हैं। तो इनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है रिलायंस जियो का, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,75,000 रुपए करोड़ से ऊपर जो है आंक ली गई है, और पूरा कंपनी जो है 9.9 ट्रिलियन की है। तो आप ये मान के चलिएगा कि रिलायंस जियो खुद पूरे बिजनेस में अकेला इतना बड़ा प्लेयर है जितना रिलायंस की बाकी जो सारी कंपनियां हैं। तो आप देखिएगा इस तरीके के जो शेयर्स हैं उसके अंदर जो है तेजी अभी भी बनी हुई है। और डिजिटल जो है आप देखिएगा टेलीकॉम के अंदर फोन पे अभी भी बात करनी है। हो सकता है मेरे को अगर पर्सनली मेरे से पूछे तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो गया अगर वैल्यूएशन वाइज भी और भारतीय से भी कंपेयर करें। फिर देखिए अगला शेयर फिर लुपिन था। तो लुपिन जो है वो भी 835 रुपए पे बंद हुआ 2.65। इस बैंक ने थोड़ी सी इज्जत बचा दी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक शुरू में टूट रहा था, लेकिन ये कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक ऐसे हैं कि जब भी मार्केट गिर रही होती है
और इवन बैंक निफ्टी गिर रहा होता है, तो जो बैंक निफ्टी के जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो जनरली इन दोनों शेयर्स को नीचे से ऊपर उठा लेते हैं, और ऐसा ही हुआ आज ये दोनों वीक थे शुरू में, मतलब ऊपर से ये करेक्ट होने लग रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक। लेकिन हुआ क्या कि एक्सिस बैंक टूट गया और साथ में एसबीआई टूट गया, तो दोनों शेयर टूट गए, उसके बाद बैंक निफ्टी एकदम नीचे आ गया। और ये शेयर्स भी अपने ऊपर हाई से काफी टूट चुके हैं, देखिएगा आज 1243 रुपए के हाई मारे थे बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने, और ये 1218 पे बंद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है इस दिग्गज के अंदर। दूसरा देखिएगा, अगर आप मैं बैंकिंग के अंदर ही बात करूं, एचडीएफसी बैंक, ये देखिएगा इसका हाई देखिएगा 943 से 928 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये जो सारे शेयर्स थे वो ऊपर से जो है सारे स्लिप कर गए बैंकिंग के स्टॉक्स। और इसी तरीके से आप देखिएगा बजाज ऑटो का शेयर्स, ये बजाज ऑटो देखिए 2453 से 2416, तो ऑटो ये इस तरीके के जो बिजनेसेस है इनमें जो है रिस्क लग रहा है। आईसीआईसी बैंक देखिएगा, आईसीआईसी बैंक के बारे में मैं हालांकि अब वीडियो बता चुका हूँ, 352 और 337 ये बिल्कुल लीड कर रहा था आज सेंसेक्स को। शुरू में अगर सुबह की बात करें तो सेंसेक्स में 2 नंबर पे ये काम कर रहा था, दूसरे नंबर का बढ़ने वाला शेयर था ये। उसी तरीके से फिर देखिएगा जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उनको मार्केट पसंद नहीं कर रही, देखिए एलएनटी फिर गिर गया। और इसी तरीके से एचडीएफसी जो है एनबीएफसी फाइनेंस वाला बिजनेस है, तो इनको जो है भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से देखिएगा इसी कड़ी के अंदर अगर मैं आपके साथ शेयर्स की बात करूं, एसबीआई का शेयर देखिएगा, एसबीआई के शेयर की बात करिए, देखिएगा एसबीआई का शेयर 173 166, इसमें जो है गिरावट जो है आपने देखिएगा लोएस्ट लेवल के ऊपर ही जो है ये बंद हुआ है। अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो उसी 52 वीक का लो भी जो है इसने आज ही टच किया इस शेयर ने। तो आप देखिएगा वीकनेस है इस बैंक के अंदर भी। इसी तरीके से इंडसइंड बैंक का हाई और लो देखिएगा, 478 का हाई था और 440 पे बंद हुआ है। ये सब गिरावट कब आई है, अगर आप इसका चार्ट देखिएगा, अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दिन तक ठीक था, एकदम नीचे खत्म, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने दब के बिकवाली की है आज जो है बैंकों के अंदर। एक्सिस बैंक देखिएगा, एक्सिस बैंक 409 का हाई था, बंद हुआ है 382 पे। तो कितनी मतलब करेक्शन आप समझ सकते हैं कि एक शेयर प्राइस के अंदर हुई है। और 1 मिनट के चार्ट पे देखिएगा, आज का चार्ट है ये, तो 401 रुपए से देखिएगा कैसे स्लाइड किया है इसने नीचे की तरफ। तो यहां पर सीधी सी बात जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि इस तरीके के जो शेयर्स हैं जिनमें बैंकिंग है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहां पर कोविड 19 की वजह से जो प्रॉब्लम है उसके बाद का भारत कैसा होगा, किस तरीके से हम डील करेंगे, किस तरीके से हम शादियों में जाएंगे, किस तरीके से हम पार्टीज करेंगे, किस तरीके से हम होटल में जाएंगे, किस तरीके से बच्चे कोचिंग में जाएंगे, किस तरीके से बच्चे स्कूल या कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, ये वायरस कब तक रहेगा, किस किस तरीके के बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा, डिपॉजिट्स कैसे रहेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस कैसे रहेंगे, जिन लोगों ने बैंकों से उधार ले रखा है, अगर इंडिया में कुछ बहुत बड़ा डैमेज हो जाए, मान लीजिएगा कुछ एनालिसिस कह रहे हैं कि जून तक बड़ा डैमेज हो जाए, या कुछ लोग बीमार हो गए या उनकी फाइनेंशियल हालत इस तरीके की होगी वो बैंकों के डिफॉल्ट कर दें, एनपीए हो जाए, छोटे बिजनेसेस बंद हो जाएं, तो इस तरीके की समस्या जो है एनबीएफसी स्पेस में या बैंक में देखी जा रही है। तो यहां पर इस कारण से बैंक के जो शेयर्स हैं कोई भी लेना पसंद नहीं कर रहा है, और इवन जब भी ये बैंक के शेयर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनके अंदर बिकवाली आती है, और ये बिकवाली बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर आप देखिएगा इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इक्विटी शेयर खरीदते हैं, इवन मैं या आप भी खरीदते हैं या हमने खरीद रखे हैं, तो हम क्यों उस शेयर को बेचेंगे, क्योंकि हमें उसका भविष्य खराब लग रहा है। अगर भविष्य खराब लग रहा है, अर्निंग नहीं आएगी, तो मैं उस शेयर को क्यों रखूंगा। और मैं ये सिमिलर लाइन के ऊपर बात आपके साथ कर रहा हूं। मार्केट तो केवल वो दिखा रही है जो इन्वेस्टर सोच रहा है, इन्वेस्टर बेच क्यों रहा है इस शेयर को। सोचने वाली बात यह है कि मार्केट इतनी तेज थी, पूरे वर्ल्ड की मार्केट तेज थी, और फिर जो है आप 600-700 पॉइंट के ऊपर जो है सेंसेक्स ट्रेड कर रहे थे, उसको आप 200 के नीचे ले आते हो। तो रीजन क्या है कि जहां जहां मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, जहां जहां इन्वेस्टर्स को डर है, वो उन जो स्टॉक्स को बेचकर निकल रहे हैं। मैं बहुत बार बोल, एक्सिस बैंक वीकनेस है, इसके अंदर रिजल्ट खराब थे, इंडसइंड बैंक के अंदर भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम, एसबीआई के कार्ड का रिजल्ट आने के बाद आपको ये और पता चल गया कि सब्सिडी का रिजल्ट खराब हुआ है, वहां पर उन्होंने कोविड 19 की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो देखिएगा संकेत दे रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो आपको संकेत दे रहे हैं कि देखिएगा जी हमें गिरना है, हम गिरने के लिए तैयार हैं, आपको बेचकर निकलना है, निकल सकते हो। कोई वैक्सीन आ गई, हो सकता है दोबारा रिबाउंड कर जाए, या बहुत बड़े ऑपरेटर्स या
जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास लिक्विडिटी इतनी है, वो इन प्राइसेस पर भी अगर खरीदना शुरू कर दें तो इस तरीके के रिस्क भी हैं आपके साथ। ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये नहीं है कि आप बेच के निकल जाओ उसके बाद शेयर प्राइस ना बढ़े। ऐसा भी हो सकता है आप बेच जाओ उसके बाद बढ़ जाए। और लेकिन ओवरऑल जो है बैंकिंग के अंदर जो है वीकनेस लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं आपके साथ डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है, 382 पॉइंट्स की जो है तेजी आज जो है देखने के लिए मिल रही है। और ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है जो मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूं। तो देखिएगा बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ये आज का इंडेक्स है। तो आप देखिएगा यहां पर आप खुले, देखिएगा आप 19,816 तक गए और लो कहां पर बनाए 19,285। तो आप एक टाइम के ऊपर जो है करीबन करीबन 600 पॉइंट की जो है, सॉरी 550 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट आप एक ही दिन में जो है पूरा स्विंग जो है आप दिखा रहे हैं। यहां तक देखिए सही चला। ये दो बड़ी कैंडल्स आपको नजर आ रही होंगी, ये दो बड़ी कैंडल्स। इन दो बड़ी कैंडल से क्या समझ में आया, ये दोनों बड़ी कैंडल्स, ये दो कैंडल्स यहां पर पूरा शिफ्ट हुआ और यहां पे बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने या किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग स्टॉक्स के सभी के सभी बैंक निफ्टी के शेयर्स के अंदर एक का एक जो है सेलिंग लगा दी। अगर हम कुछ बात करें कि कुछ बैंकिंग शेयर्स की, कि जो बैंकिंग शेयर्स में कि जो रिजल्ट्स हैं पसंद नहीं आए किसी के, आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स पसंद नहीं आए, असेट्स क्वालिटी पे प्रॉब्लम थी, शेयर्स देखिएगा 7% गिर गया। एक्सिस बैंक ने लॉस रिपोर्ट किए थे इसलिए गिर गया, येस बैंक ने लॉस रिपोर्ट किए थे, कल चला भी था इसलिए गिर गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक तो भूलकर भी नहीं खरीदना है। तो देखिएगा पीएसयू बैंक में तो प्रॉब्लम कितनी होगी समझ भी नहीं सकते आप। इंडसइंड बैंक प्रॉब्लम से असेट्स क्वालिटी की, एसबीआई फिर पीएसयू बैंक। अगर पीएसयू में कोई खरीदना तो एसबीआई के अलावा कोई शेयर नहीं बनता, वो भी 52 वीक जो है लो मार रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखिए बैंक है सबके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है जी, मैं भी होल्ड करता हूं इसको। पंजाब नेशनल बैंक देखिएगा प्रॉब्लम है, पीएसयू को दिक्कत नहीं है। फेडरल बैंक अपने 52 वीक लो के आसपास आ गया, देखिए 36 के आसपास के लो होंगे इसके, 36, तो 36 और 42 देखिएगा बैंकों में प्रॉब्लम्स ज्यादा है, ये लोगों को समझ। इसीलिए जो है अभी भी जो बैंकों में जिन्होंने रोका आज पूरी को, तो वो देख रहे थे कि मजबूती का है। तो ये तीन बैंक, अगर इनमें से एक बैंक भी और यहाँ पे अगर माइनस चला जाता 2-3%, क्योंकि इन तीनों बैंकों का सबसे ज्यादा वेट है, कोटक का, एचडीएफसी का, आईसीआई का, इन तीनों का ज्यादा वेट है। दो और बड़ा वेट है जिन बैंकों का, उसमें एसबीआई है और एक्सिस बैंक है। ये 5 बैंक जो है वास्तव में बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा ऊपर नीचे करने का दम लेते हैं। और सबसे ज्यादा वेट जो है एचडीएफसी का है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा मार्केट कैप से पता चलता है 5.09 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, तो इसका वेट जो है सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से आईसीआईसी बैंक का देखिएगा तो इसकी है कितनी, 2.19 ट्रिलियन, तो इसका जो है एचडीएफसी से आधा वेट है। इसी तरीके से आप देखोगे कोटक महिंद्रा की भी 2 के अराउंड में होगी, इसकी 2.33 है, इसकी आईसीआईसीआई बैंक से ज्यादा वैल्यू है। अब देखिएगा मार्केट कैप, तो इसका भी वेट है। इसके अलावा देखिएगा एसबीआई का कितनी वैल्यू, 1.49, तो इन तीनों से कम है। एक्सिस की और जो है कम है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हैं उस तरीके से जो है यहां पर जो है पूरा इंडेक्स जो है काम करता है। अब इस तरीके से एसबीआई की मैं बात कर चुका था आपके साथ। अगर एक्सिस की देखेंगे तो एक्सिस में देखेगा 382 का प्राइस और 1.08, तो ये और भी छोटी है। और जो बैंक्स हैं वो उनकी जो है 1 लाख करोड़ से नीचे मार्केट कैप है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तो पहले ज्यादा होती थी, अब तो कम हो गई इनकी भी। तो इस तरीके के जो सारे बैंक्स हैं उससे केवल ये पता चल रहा है, यहाँ पे हमें शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। हालांकि देखिएगा इंटरनेशनल क्लूज जो है आपको बहुत बढ़िया मिल रहे हैं अगर इंटरनेशनल बात करोगे। अब बहुत लोगों को लगता है कि जी यहाँ पे क्या है, डाउ जोन्स अच्छा चल रहा है तो हम भी अच्छा क्यों नहीं चल रहे। देखिए डाउ जोन्स के अंदर उन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनके पैकेजेस बहुत बड़े बड़े आए हैं, उन्होंने इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया है, उन लोगों ने इकोनॉमी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनकी लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज के लिए। तो देखिए वहां पे 2000-3000 लोग रोज मर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पता था कि उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्होंने बंद करना जो है ज्यादा सही समझा, और इसलिए जो है वहां पर जो है आप देखिएगा कि प्रॉब्लम्स ज्यादा है। तो हमारी इकोनॉमी को भी रिवाइव करने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप डाउ जोन्स को देख के जो है एकदम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। और सीधी सी बात यह कि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, सीवियर होती जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अगर उसको खोल देगी, अगर आप कहोगे भी कि खोल दोगे, तो उसका जो खामियाजा है वो लोगों की जान से जो है भुगतना पड़ेगा। और हमारे पास इतना बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है। वो गलत है या सही है मैं उस बात में बात नहीं करूंगा, हालांकि बिजनेस के लिए या इवन स्टॉक मार्केट के लिए तो वो कम से कम अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन जो है जिस तरीके के परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो है वो जो लोग हैं जिस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं,
तो हमें लगता है कि हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस होंगे, लेकिन वो आपके एक पॉलिटिकल सवाल है, उसका तो मैं जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बात बताऊंगा कि सिंपल सी बात ये कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट से देखिएगा पैसा आएगा तो मार्केट चल सकती है। दूसरी बात है वैल्यूएशंस जो है हमारे यहाँ पे खराब होते जा रहे हैं, और अभी भी मार्केट को अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो जो आगे की फॉरवर्ड अर्निंग्स होंगी तो अभी भी जो है 25 की पी रेशो के आसपास जो है ट्रेड कर रही होंगी। तो इसलिए जो अभी भी हमारे को जो अपने इंडिया के बाजार हैं वो करंट वैल्यूएशंस पे भी महंगे लग रहे हैं, और परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं कोविड 19 की प्रॉब्लम्स की वजह से, और मेनली जो लॉकडाउन है उसकी वजह से। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। मैं तो केवल एक एनालिसिस्ट के हैसियत से जो है आपके साथ बात कर रहा हूं, तो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो एनालिसिस आपको और चाहिए, किस तरीके का एनालिसिस आप चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस तरीके की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।